सो अपेरेंटली इंटरनेट पे सबका ओपिनियन है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब खत्म हो चुका है। सारे ओजी फैंस अब शो को बंद करना चाहते हैं और ये बात मेरे को अजीब लगती है क्योंकि ये शो मेरा पूरा चाइल्डहुड था। स्कूल से आके टीवी ऑन करना, फैमिली के साथ बैठना, ये शो सिर्फ शो नहीं था, हमारा रूटीन था। बट मैंने खुद पिछले 7-8 साल से ये शो नहीं देखा। मेरे दिमाग में इसकी काफी सारी मेमोरीज हैं, लेकिन आज क्या शो बदल गया है या फिर मैं बस उस फेज से बाहर निकल गया हूँ? वेल, इंटरनेट पे लड़ाई करने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। मैं एपिसोड 1 से ये शो वापस देखने वाला हूँ जब तक ये शो मुझसे और झेला ना जाए। नहीं तो मैंने जर्नी स्टार्ट की एपिसोड 1 से, और क्या एक 17 साल पुराना शो मुझे आज भी हंसा सकता है? मैं थोड़ा नर्वस हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ये शो काफ़ी होलसम है, फैमिली फ्रेंडली है, संस्कारी है। सो मेरे को इस वीडियो को बनाने में ओके, ये शो वो बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे याद था। स्टार्टिंग के एपिसोड्स तारक मेहता का एक अलग ही वर्जन है जो अनहिंज्ड है। मैं 10 साल की एज से तारक मेहता देख रहा हूँ और मुझे याद भी नहीं कि एपिसोड्स एक्सिस्ट करते हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में कैरेक्टर्स इतने टॉक्सिक है, सीरियसली मुझे अभी तक वो नॉस्टैल्जिया फील ही नहीं हुआ। और वियर्डली मुझे ये वाइब भी पसंद है। बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, सोडी बालकनी में खम कर रहा है, सोसाइटी एक्चुअली अलाइव लग रही है। और फिर आती है टप्पू की शादी, या बापूजी लिटरली बाल विवाह करा रहे हैं और दया भाभी को भी मैनिपुलेट कर लिया है। बट मैं हंस के पागल हो चुका हूँ। जोक्स, रिएक्शन, टाइमिंग, एक्टिंग सब कुछ ऑन पॉइंट। और एट दिस पॉइंट मैं दोबारा से शो को एंजॉय करने लगा हूँ। अराउंड 300 एपिसोड्स के सोसाइटी गेट में एक ट्रक फंस जाता है और इस पॉइंट पे गोकुलधाम एक रियल सोसाइटी लगती है जहाँ सब मैटर करता है, सब रिएक्ट करता है, सब इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में जो लोग टॉक्सिक थे अब वो थोड़े ग्रो हो गए हैं एंड ह्यूमन हो गए हैं। एंड नाउ आई फील कि हाँ भाई, ये है मेरा बचपन वाला तारक मेहता, जहाँ एपिसोड चल रहा है और मैं बस ऑटोमेटिकली हंस रहा हूँ। ओके, ऑनेस्ट ओपिनियन तो भाई स्टार्टिंग के 400 एपिसोड जेन्युइनली बहुत फनी है, लेकिन एपिसोड 413 भूतनी यार। सोसाइटी में एक चुड़ैल आ चुकी है जो बबीता जी की रिलेटिव लगती है। बेस्ट हॉरर कॉमेडी। मेरा डाउट खत्म, शो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं एक्चुअली में फनी है। ऑल्सो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स नहीं, शो के साइड कैरेक्टर्स भी गोटेड है। गफूर घिसेला, जल देवता, विकी और चंपक लाल। एंड इस पॉइंट पे गोली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, टप्पू सेना का असली मर्द। अगेन मुझे बिना पता चले मेरा शो देखना एक रूटीन जैसा बन गया है, सेम जैसा मेरे बचपन में था जब मैं स्कूल से आने के बाद दिन भर साइको की तरह ये शो देखता रहता था। आज बस हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इस पॉइंट पे आई एक्चुअली एंजॉय दिस शो जो मैंने एक 17 साल पुराने शो से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे नहीं लगता ये शो कभी खराब हो सकता है। सोसाइटी रेनोवेशन, फ्रेश पेंट, नए कलर्स, सोसाइटी सडनली ब्राइट हो चुकी है, लेकिन बालकनी से कपड़े हट चुके हैं। सोसाइटी थोड़ी खाली सी लग रही है, बट मे बी मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरी गलती है। इस फेज में कुछ बुरा नहीं लगता, बस सब कुछ ज्यादा लंबा होने लगा है। मतलब एक प्रॉब्लम, एक मीटिंग, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर वही चीज रिपीट। तो बापूजी अब गांधी जी बन चुके हैं। जो पहले चाइल्ड मैरिज करा रहा था अब क्रिमिनल्स का हृदय परिवर्तन करा रहा है। आई डोंट नो, बदल जाए, कुछ मिसिंग है। फिर शो से दया भाभी भी चली जाती हैं। मतलब जेठालाल पिछले 8 साल से शादीशुदा बैचलर है। एपिसोड 2500 तक शो ऑनेस्टली पैरोडी लगने लगता है, एक अपने आप की पैरोडी। एट दिस पॉइंट मैं सीन स्किप कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ सडनली बदल कैसे गया। ऐसा लग रहा है इनके पास स्टोरीज नहीं है। एक पॉइंट के बाद एक्टर्स शो छोड़ने लगता है और नए एक्टर्स आते हैं, जैसे नया सोडी जिसको एक्टिंग नहीं आती, नया तारक। ओके सीरियसली तुमने तारक को रिप्लेस कर दिया।
ऑनेस्टली आई फील अब शो के अंदर एक चीज़ आ चुकी है, ईगो। क्योंकि आई थिंक अब शो के लिए कैरेक्टर्स से ज़्यादा वो खुद इम्पोर्टेंट हो गया है। मतलब बस एपिसोड्स बनते रहने चाहिए, शो चलते रहना चाहिए। पॉम पॉम कैट, ये 27 साल के अंकल जिनकी कोई जॉब नहीं है, एक बिल्ली को छुपा रहे हैं। सीरियसली एपिसोड 3000 के बाद मेरे को रोना आ रहा है शो देखते हुए। अगर मैंने ये शो बचपन में कभी नहीं देखा होता और मैं इसको फर्स्ट टाइम देखता, इवन पुराने एपिसोड्स, क्या मेरे को फनी लगते? एट दिस पॉइंट मैं रिएक्ट करना बंद कर देता हूँ, ब्रेन शट डाउन हो चुका है। एपिसोड 3800 के आसपास सब थके हुए लगते हैं, इतना ज़्यादा मेकअप, सब एज हो चुके हैं, लेकिन कोई एज क्यों नहीं हो रहा? मैं थक चुका हूँ फिजिकली, मेंटली, आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई फील अब शो बस एक कैरिकेचर बन चुका है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ऑनेस्टली अराउंड एपिसोड 2000 के बाद मुझे लग रहा है मैं बस तारक मेहता की पैरोडी देख रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल शो के अंदर। न्यू ईयर एपिसोड, आई होप ये अच्छा हो। ओके सो मैंने जस्ट अभी एक एपिसोड देखा जिसमें चाचा जी बलून पकड़ के उड़ जाते हैं, बलून पकड़ के उड़ जाते हैं और फिर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। लॉजिक तो भाड़ में जाए, इससे पता चलता है इनके पास स्टोरीज नहीं है और ये कोई ड्रीम नहीं है। मैं ये शो और नहीं देख सकता। ओके हो गया मेरा। इस पॉइंट पे मैं उठता हूँ, अपने रूम से बाहर निकलता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आइडिया सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। मेरी छोटी बहन जो सेम लेटेस्ट एपिसोड देख रही है, वही एपिसोड जिसको मैंने अभी अनवॉचेबल बोला था, और वो हंस रही है, प्रॉपर हंस रही है। क्या ये शो बदल गया है या फिर मैं बदल गया हूँ? ऑनेस्टली इस पॉइंट पे मुझे गुस्सा नहीं आया, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने शो को जेन्युइनली एंजॉय किया है और शायद अब मैं ग्रो हो चुका हूँ।